जय श्री कृष्णा। मैं अभी गंगा मैया के पास ही हूँ और अभी मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ा कि आप भगवान से कुछ मत मांगिए, क्योंकि भगवान आपको जो दे सकता है वो आप मांग नहीं सकते। आवाज़ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको लगेगा, उसके लिए अभी से माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि पीछे काम चल रहा है। मैं एक अच्छे खुले मैदान में बैठी हूँ जहाँ पर पेड़ ही पेड़ हैं। यहाँ ये जो मैं जिस जगह बैठी हूँ वो ध्यान स्थली है और बहुत शांति है। ये तो बस पीछे थोड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसलिए आवाज़ आ रही है। तो ये पढ़कर मुझे एक कथा याद आई, नीम करोली बाबा की कथा। इस कथा के याद आने के पीछे एक दो और वजह ये है कि आस पड़ोस में बिल्कुल बंदर की टोली घूम रही है। अभी रिकॉर्डिंग जब शुरू की तो मेरे बिल्कुल इस पत्थर पर एक बंदर था। मैं उठकर यहाँ से गई, उसके जाने के बाद मैंने फिर से रिकॉर्डिंग शुरू की। तो ये सब फैक्टर्स हुए, बाहर गंगा मैया, यहाँ हनुमान जी, आसपास बंदर, अच्छा सा मैसेज। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हुए थे। कहानी याद आई नीम करोली बाबा की, वो कहानी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। नीम करोली बाबा और उनके शिष्य एक बार गंगा घाट पर बैठे थे, गंगा मैया से कुछ दूर। नीम करोली बाबा अपने शिष्यों से बोले कि ये जो नदी है ये पानी नहीं है, ये जल नहीं है, ये दूध की धारा है। ये सतयुग में दूध की धारा हुआ करती थी। तो शिष्य ने हामी भर दी। नीम करोली बाबा ने फिर से कहा कि ये सतयुग में जल की धारा नहीं होती थी, दूध की धारा होती थी। तो शिष्यों ने फिर हाँ कह दिया। उन्हीं में से एक शिष्य से बोले कि तुझे क्या लगता है? तो उन्होंने कहा हाँ जी सरकार, ठीक कह रहे हैं आप, ये सच में ही जल की धारा नहीं है, ये दूध की धारा है। तो बोले जा एक लोटा लेके आ, भर के ला। तो वो शिष्य गए, लोटा भरकर लाने लगे गंगा जी से। तो जैसे ही वो लोटा भरने लगे तो बोले कि नीम करोली बाबा बोले कि मुट्ठी बालू भी उठा ला। तो वो बालू भी उठा कर ले आए। तो सब लोगों को लोटा दिखाया, बोले देखो जल है कि दूध है। सभी शिष्यों ने कहा कि ठीक कह रहे हैं महाराज, ये दूध ही है, वो दूध ही था। और फिर उस शिष्य को बोले कि हाथ खोल के, मुट्ठी खोल के दिखा। तो उन्होंने जैसे ही मुट्ठी खोली तो उस मुट्ठी में हीरे जवाहरात नग। तो सब चौंक गए। बाबा जी उस शिष्य को बोले कि सबको एक एक नग, एक एक हीरा बांट दे। तो शिष्य ने मना कर दिया, बोले नहीं मैं नहीं दूंगा, ये गंगा मैया ने मुझे दिया। तो बोले कि क्यों, क्या परेशानी है, सब में एक एक करके बांट दे। तो बोले कि नहीं मैं नहीं दूंगा। तो नीम करोली बाबा ने पूछा कि क्या चाहता है? तो वो शिष्य बोला कि मैं गंगा मैया को वापस कर दूंगा। तो उन्होंने गंगा मैया को वो जो भी मुट्ठी भर के जो भी उन्हें हीरे जवाहरात नग मिला था उन्होंने वापस नदी में गंगा मैया में डाल दिया। करोली बाबा के चमत्कारों को देखकर हमेशा ही सभी अप्रभ रहे ही हैं, इसमें भी सब चौंक गए। लेकिन क्योंकि उनके शिष्यों को पता था कि वो शरीर रूप का धारण करके कोई देवता उनके बीच में है, तो सभी लोग उतने चकित नहीं होते थे। उनकी कहानियाँ सब लोगों को ज़्यादा चकित कर देती हैं। उस समय नीम करोली बाबा बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इंडिया में उतने फेमस नहीं हुए जितने अब्रॉड हुए। और इस कहानी से पर्टिकुलरली मुझे ये मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि दो चीज़ें एक साथ हुई हैं कि नीम करोली बाबा और गंगा मैया दोनों के ही चमत्कार सामने आ गए। और दूसरा ये कि नीम करोली बाबा चाहते थे अपने शिष्य को देखना कि वो रात देखकर या धन संपत्ति देखकर कितना अपने आप को संभाल पाते हैं, कितना ईमानदारी से काम कर पाते हैं। तो शायद उन्होंने दो चीज़ें एक साथ की। एक तो गंगा मैया की इम्पोर्टेंस जो है वो सबके सामने रखी कि वो सिर्फ जल नहीं है, आपको जल दिखता है। और दूसरा ये कि आप संतों के सानिध्य को बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए, संतों के लिए या संतों के साथ ईमानदारी को बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए, या आध्यात्मिकता को बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए, बनिस्बत इसके कि आपके हाथ में कोई एक मुट्ठी भरकर हीरे जवाहरात आ जाएं तो उसको इम्पोर्टेंस देने से अच्छा है कि
जो आपके पास संत हैं, जो आपके पास साधु हैं, जो आपके गुरु हैं, उनको ज़्यादा सम्मान दीजिए। तो शायद उनके जो शिष्य थे वो इस अपने पेपर में, इस अपने एग्ज़ाम में सफल हुए ही होंगे। तो नीम करोली बाबा तो हमेशा ही अपने शिष्यों को छोटी छोटी लीलाओं से बहुत सारी चीज़ें सिखाते रहते थे। और आज ये मौसम, आज ये जगह बहुत अच्छी लगी मुझे, नीम करोली बाबा और गंगा मैया की कथा सुनाने के लिए, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। चलिए जी, जय राम जी की। फिर मिलूंगी किसी और कथा के साथ या किसी और बात के साथ। जय श्री राम जी।